हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसको शिक्षा के अंदर क्यों जोड़ा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है, यानी एक भाग है ये। तो मनोविज्ञान किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली विकास प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली विकास प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति का परिमार्जन करती है, उसको उन्नत बनाती है। क्या करती है शिक्षा? व्यक्ति का परिमार्जन करती है, उसको उन्नत बनाती है, यानी इसका विकास निरंतर चलता रहता है। शिक्षा के तीन रूप होते हैं। शिक्षा के तीन रूप होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा के कितने रूप होते हैं? तीन रूप: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के इन तीनों रूपों का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा क्या है? निरंतर विकास की प्रक्रिया होती है। और मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका करता है? मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो गया? शिक्षा संबंधी व्यवहार, शिक्षा संबंधी विशेषताओं, उनकी संकल्पनाओं का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान, आरंभ में शिक्षा मनोविज्ञान को प्लेटो के समकालीन माना गया है, यानी कि इसका आरंभ अरस्तु से माना जाता है। किसका माना जाता है? आरंभ किससे माना जाता है? आरंभ अरस्तु से माना जाता है, जो कि एक प्लेटो के शिष्य थे। लेकिन यूरोप में जो मनोवैज्ञानिक विचारक थे, जैसे कि हर्बर्ट फोबेल, डेस्टोलोजी, जो विचारक थे, इन्होंने मनोविज्ञान के कार्यों को आगे बढ़ाया तथा मनोविज्ञान शिक्षा को मनोविज्ञान बनाने का प्रयास इन्होंने किया। इस वजह से यूरोप के अंदर हर्बर्ट फोबेल डेस्टोलोजी को माना जाता है कि इन्होंने मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का दर्जा दिलाने में कार्य किया। इस तरह से मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन करता है। कैसा करता है? साधारण परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अब हम देखेंगे इसका जो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है वो कब आया। शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1900 के अंदर आया। वर्तमान
वर्तमान स्वरूप कब आया? 1900 के अंदर इसका वर्तमान स्वरूप आया। इसको व्यवहारवादी शिक्षा की समस्याओं को अध्ययन करना, यानी कि शिक्षा का व्यवहारिक अध्ययन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और इसका काल 1900 माना जाता है। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, स्नेहल और जोंटहरमन आदि के प्रयासों के फलस्वरूप जो हमें वर्तमान स्वरूप इसका देखने को मिलता है, जो निश्चित स्वरूप, जो स्पष्ट रूप हमें मनोविज्ञान का देखने का मिलता है, वह किसके कारण है? अमेरिकी वैज्ञानिकों के कारण। कौन से वैज्ञानिक? अमेरिकी वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, स्नेहल, जोंट आदि वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के जो वर्तमान स्वरूप है उसको स्पष्ट और निश्चित किया। क्या किया? स्पष्ट और निश्चित किया। क्या किया? स्पष्ट और निश्चित किया। इस तरह से किसको श्रेय जाता है? थॉर्नडाइक को इसका अधिक श्रेय जाता है, इसके वर्तमान स्वरूप जो स्पष्ट और निश्चित स्वरूप है उसको। तो हम देखते हैं, और इसको आगे किसने बढ़ाया? 1947 के अंदर 1947 के अंदर नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज ने इसको आगे बढ़ाया। क्या है? नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर फॉर एजुकेशन, और 1940 के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया। किसने दिया? 1947 में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज ने अमेरिका के अंदर टीचर फॉर एजुकेशन, और 1940 के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जो परिभाषा है वो इस प्रकार हो जाएगी, जैसे कि इसका अर्थ हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा की विभिन्न समस्याओं, उसकी विवेचनाओं और उसके संकल्पनाओं को मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। किस आधार पर? शिक्षा की विवेचना, नियमों, विधियों, संकल्पना, समस्याओं का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हो गया? ये अर्थ हो गया। क्या हो गया? शिक्षा की विवेचना, नियमों, विधियों, संकल्पना और समस्याओं का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है, तथा शिक्षा की जो खोजें होती है उनके बारे में भी इसका अध्ययन किया जाता है, तथा शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं, बौद्धिक
विकास, बौद्धिक विकास के नियमों और बौद्धिक विकास के नियमों और विधियों का अध्ययन किया जाता है। विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में? शिक्षा की विवेचना, नियमों, विधियों, समस्याओं, खोजों आदि का क्या अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा छात्रों की क्षमताओं, बौद्धिक विकास क्रियाओं को, विधियों का, नियमों आदि का भी विकास का अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं के भाषाओं को देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। यह किसने कहा है? क्रो ने कहा है। यह किसने कहा है? मैंने इनकी पहले भी परिभाषा बताई थी। क्रो एंड पहले मनोविज्ञान की बताई थी और ये शिक्षा मनोविज्ञान की है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है ना, यहां लिख देना करता है। किसकी करता है? व्यक्ति की जन्म से वृद्धावस्था तक व्याख्या करता है। दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानवीय व्यवहारों और व्यक्तित्व से होता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है? मानवीय व्यवहार और व्यक्तित्व से होता है और उसका अध्ययन किया जाता है। ये है स्किनर का, बीएफ स्किनर की परिभाषा है और ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगली है, आगे हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान में नियमों और खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। किसमें प्रयोग है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर नियमों और खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। किसने कहा है? कार्ल श्रमिक ने कहा है। ये किसने कहा है? कार्ल श्रमिक ने ये कहा है। क्या है? खोजों और नियमों का शिक्षा में प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान, आगे देखेंगे, शिक्षा
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। चौथी देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अध्ययन का क्रमिक विकास है। शैक्षिक अध्ययन का क्रमिक विकास क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अध्ययन का क्रमिक विकास है। यह है स्टीफन का, स्टीफन इसके विचारक है। यानी कि इस तरह से ये शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, शिक्षा मनोविज्ञान कार्य और कारणों के संबंध पर बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान कार्य एवं कारणों पर बल देता है, कारणों पर बल देता है। यानी कि इसमें मूल पे प्रयोग किया जाता है और उसके आंकड़े और तथ्य वैध होते हैं और परिणाम जो एक बार प्राप्त होता है पुनः अगर जांच करेंगे तो परिणाम वही प्राप्त होगा। यानी कि कार्य और कारणों पर बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगों के व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करता है। मानव जीवन को सुखी बनाता है। क्या बनाता है? सुखी बनाता है या प्रयास करता है। क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रयोग होते हैं वो मानव जीवन को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं और उसको मानव जीवन को सुखी बनाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अपने विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान अपनी विभिन्न खोजों में वैज्ञानिक प्रयोग करता है। वैज्ञानिक प्रयोग करता है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? अपनी विभिन्न खोजों में वैज्ञानिक प्रयोग करता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जा सकता है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान माना जा सकता है। इस तरह से ये इसकी प्रकृति है। इसमें कार्य कारणों पर बल दिया जाता है, मानव जीवन को सुखमय बनाता है और वैज्ञानिक खोजे के द्वारा प्रयोग किया जाता है और इसको व्यवहारिक माना जा सकता है। शिक्षा के साथ मनोविज्ञानिक जुड़ने से क्या है? शिक्षा से संबंधित और छात्रों के बौद्धिक स्तर का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।